नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। कृपया मुझे श्लोक नंबर बता सकते हैं? कृपया श्लोक नंबर बताइए, कौन सा हुआ था कल? इसके बाद जो है 2 या 3 श्लोक हो गए थे। आप आगे बढ़ाइए, मैं बताता हूँ। 26 25। हाँ सर, सर ने पढ़ा था। सर बताइए सर, महेंद्र सिंह सर। 27 सर। हाँ 27 चलेगा आज वैद जी। जी हाँ सर, पढ़िए सर। प्लीज म्यूट रखिएगा बाकी लोग अपने अपने माइक को। इक्ष्वाकु कटुई तरई का प्रयोग। कास श्वास विपक्षिदि ज्वरार्ते कफ कर्षिते इक्ष्वाकुर्वमने सस्तः प्रत्यामति च मानवे। कास श्वास विष वमन ज्वर से पीड़ित कफ से कृच हुए मूर्छा युक्त मनुष्य में वमन के लिए कड़वी तरोई प्रशस्त है। जी वैद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। यू। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि एक और कल्प बताया है जो इसको हम इक्ष्वाकु बोलते हैं या कड़वी तरोई बोलते हैं। कड़वी तोरी ये अलग तरह का कल्प होता है और इससे बहुत अच्छा वमन होता है। तो कफ की बीमारियां, जैसे कि अभी वसंत ऋतु चल रहा है तो कफ का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि पहले ठंडी था और उसके बाद अभी सूर्य का तीक्ष्ण किरणें पड़ रही हैं, तो कफ पिघलने लगा है, तो कफ की बीमारियां अभी हो रही हैं। तो जैसे कि खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, श्वास हो रहा है, किसी ने विष पी लिया, या उल्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, उल्टी आना, या ज्वर से पीड़ित, कंडीशन के हिसाब से। अब गर्भणी सर्दी में वमन नहीं देना है, कंडीशन के हिसाब से, और बेसिक चीज सबको मालूम होना चाहिए। ये कल्प स्थान बाद में बताया है, पहले नहीं बताया है, तो सारा बेसिक मालूम होना चाहिए। आर्हता कौन है, अनार्हता कौन है। तो ज्वर से पीड़ित है, वो भी कफत ज्वर से पीड़ित है, कफ से कृश हो गए, कफ का इतना आवरण है कि खाए पिया पचता नहीं है, मंदाग्नि रहता है। और जिनको मूर्छा युक्त है वो भी कफ के आवरण की वजह से। इन सब के लिए, वमन के लिए इक्ष्वाकु या कड़ू तोरई सबसे बेस्ट रहता है। इसी का अब हम टीका पढ़ेंगे। प्लीज कोई अनम्यूट करके, और 27 नंबर का मैं ला रहा हूँ, इसका टीका पढ़ दीजिए जी। प्लीज कोई अनम्यूट करिए और टीका पढ़िए। शशि मैम, आप पढ़ेंगी? जी सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, पढ़िए। ये 1 मिनट पूरा। कासादिते रुफादिते, सॉरी, कफादिते पुरुषे वमने वमन विपये इक्ष्वाकु शस्त प्रताम्यति च मानवे प्रथम प्रथम का प्रांतत्वाद्य। शशि मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रथम का कांतत्वाद्य प्रताम्यति नरस्तस्मै शस्त। जी, इसमें बोल रहे हैं कि अथे इक्ष्वाकु कल्पः। अब हम इक्ष्वाकु कल्प के बारे में बता रहे हैं। मैं श्लोक से पढ़ता हूँ।
अच्छा, काश ऊपर से श्वास पढ़ो। विशेष सर्दी ज्वरार्थे कर्षिते वाक्यु वमने शस्ता प्रताम्यति च मानवे। इसका मतलब ये है, नीचे का टीका पढ़ रहे हैं तो कास्याद्य आर्ते, काशी आदि से जो आर्त रोगी है, मतलब रोगी है, कफादिते कफ की सारी बीमारियां हैं, पुरुषे वमने सप्तमी एक वचन, ऐसा पुरुष है, वमने मतलब वमन के लिए जो जो आर्ह लोग हैं। वमन विषय इक्ष्वाकु शस्त्र, वमन के विषय में इक्ष्वाकु मतलब कड़ू तो रही है, सबसे शस्त्र है मतलब सबसे बेस्ट है। प्रताम्यति च मानवे, प्रताम्यति मतलब प्रथमक श्वास जो रहता है, आप लोग को मालूम है, जिसमें पित्त का भी अनुबंध रहता है, संतमक और प्रथमक श्वास ऐसे बताया है। तो इसमें आंखों के आगे अंधेरा भी चाहता है और पित्त का अनुबंध रहता है। प्रथमक प्रथमका क्रांतत्वाद प्रताम्यति नरस तस्मिश, मतलब वो आंखों के आगे अंधेरा वगैरह छा रहा है, ऐसे में भी नरस तस्मिश ऐसे नरों को शस्त्र मतलब सबसे बेस्ट कौन सा होता है, तो इक्ष्वाकु कल्प होता है। ये आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए प्लीज। शशि मैम आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। जी सर, पढ़ती हूँ मैं। आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन। अथ इक्ष्वाकु कल्प तत्र विषयम् आह कासस् अ, कासश्चेति काश्वासेति इक्ष्वाकु कटुतुम्बी प्रत्याम्यति मूर्छा इति युक्ते। जी मूर्छा मूर्छा युक्त। युक्ते। हाँ हाँ, मूर्छा मूर्छा। युक्ते सर। अथ जी सर। इक्ष्वाकु कल्प, मतलब अब हम इक्ष्वाकु कल्प के बारे में बता रहे हैं। तद्रम विषयम आह, उस विषय में बता रहे हैं। काश श्वासेति, काश और श्वास बीमारी है। इक्ष्वाकु मतलब कड़ू तुम्बी या कड़ू तोरई। प्रताम्यति मतलब पित्त का अनुबंध रहता है, तो उसमें मूर्छा भी आती है। मतलब ऐसा श्वास का वेग आता है कि इतना प्रेशर से रहता है कि इंसान को मूर्छा हो जाती है, बेहोश हो जाता है। ऐसे में वमन देना बहुत अच्छा जरूरी रहता है, क्योंकि कफ पूरा निकलना बहुत जरूरी है, आवरण को निकालना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे इक्ष्वाकु कल्प को देने के लिए बताया है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब आगे कड़ू तोरई के पत्तों का प्रयोग, 28 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहता है 28 नंबर का श्लोक? फल इक्ष्वाकु कड़वी कड़वी तोरई के पत्तों का प्रयोग। पढ़िए पढ़िए, फल एक पुष्प कोई पढ़िए। फलपुष्प विहीनस्य प्रवालस्तस्य स्थातितं पित पित्रेशलेशं ज्वरे क्षीरं पित्रो दृक्ते प्रयोजयेत्। जिसमें फल और फूल नहीं आए, ऐसी कढ़ुई तुरई के पत्तों से सिद्ध किया दूध पित्त कफ ज्वर में और पित्त की अधिकता में बढ़ते। प्रवल प्रवल के कोमल पत्ते अभिप्रेत हैं। प्रवल के कोमल पत्ते। जी, इसमें इन्होंने बोला है कि कौन सा कड़ू तुम भी लेना है, हमें इक्ष्वाकु कौन सा लेना है जिसमें फल और फूल नहीं आए, ऐसी कड़ू तोरई के पत्तों से सिद्ध किया हुआ दूध है, मतलब शीर पाक बनाना है। और पित्त कफत ज्वर, जहाँ पे पित्त बढ़ा हुआ है और कफ भी है, पित्त की वजह से दाह पाक लालिमा ऐसा रहता है, हीट रहता है, और कफ में कैसा रहता है, श्वास का प्रसेक, ये सब रहता है। और पित्त की अधिकता भी है, ऐसा भी जो ज्वर होता है, इन सब में इनका प्रयोग करते हैं। अगर हमने वमन करा दिया पित्त ज्वर में, तो सारा पित्त निकल जाएगा, पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा, स्त्रोतरोध हो जाएगा, कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा। ऐसे कफत ज्वर पे रहता है तो कफ निकल जाएगा, कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा पेशेंट का, और फिर उसके बाद संसर्जन क्रम करें, पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो इनका प्रयोग बताया है। हम लोग केवल मदन फल यूज करते हैं, लेकिन इन सब का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और प्रवाल का शब्द यहाँ पे क्या बताया, प्रवाल ही तस्य साधितम, प्रवाल मतलब कोमल पत्ते जो एकदम सॉफ्ट रहते हैं, कड़ुतुम्बी, ये सारे वनस्पतियां जंगल में मिलते हैं। जहां पर भी आप लोग जंगल में जाएं, और जिनका द्रव्य गुण का अभ्यास अच्छा है, उनको मालूम है कि इक्ष्वाकु क्या है, जिमुतक क्या है, मदन फल क्या है, उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से अभ्यास करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का श्लोक। वमनार्थ दही वमनार्थ का दही फल। का। सर आदित्य सर आप रुकिए, बाकी लोग तो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे कैसे है? बाकी लोग भी पढ़िए, माधुरी मैम, रूपाली मैम, आशा मैम, कोई पढ़िए आप लोग भी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, पढ़िए प्लीज मैम। सर कौन से नंबर का पढ़ना है? 29। 29, एक मिनट। हाँ। वमनार्थ दही का प्रयोग।
ऋतमध्ये फले जीर्णे स्थितं शिरं ऋत यदा मध्ये फले ऋतमध्ये फले जीर्णे स्थितं शिरं यदा दधि स्यात् तदा कफे च कासे श्वासे वम्यं च पाययेत। एक पके हुए फल का गूदा बीज से निकालकर उसमें उसमें दूध, सर एक मिनट, ये स्क्रीन जरा, उसमें दूध डाल देवे। जब वह दूध दही बन जाए तब उसको कफजन्य कास, श्वास और वमन में पिलाए। इसमें से बोल रहे हैं कि गुदा लेना है, पका हुआ जो फल है इक्ष्वाकु का फल है उसको बीज से निकालना है, गुदा जो है मज्जा पूरा वो पल्प सारा निकाल के दूध में डाल के रखना है। इसको शीर पाक नहीं बनाना है, वैसे ही बना के डाल के रख देना है और फिर वो दही बन जाएगा। ठीक है, फिर वो जब दही बन जाएगा तो उसको कफजन्य कास है, श्वास है और वमन हो रहा है, वमन की बीमारी है, छर्दी है, वमन नहीं है छर्दी है, तो उसमें वम्यम जब पाए उसमें पिलाना है, उससे अच्छे से उल्टी होती है। और जो भी हम वमन का प्रोसीजर है स्नेहन स्वेदन करके जो हम लोग करते हैं वैसा ही फॉलो करना है यहाँ पे। जी, इसका टीका पढ़ना है मैम, पढ़िए प्लीज। यस सर। सर एक, हाँ सर सर यही ना 29वां फल का। पुष्प विहीन ऋतमध्ये जीर्णे सुपक्वे तस्मिन् इक्ष्वाके फले ऋत एक मिनट, हाँ 28 की टीका नहीं पढ़ाऊंगा ये सर। ऋतमध्ये 28 की टीका रह गया है मैम, वो थोड़ा सा भी पढ़ना है, अच्छा अच्छा, एक मिनट। वो भी पढ़ दीजिए। हाँ, फल पुष्प विहीनस्य असजात फल पुष्पस्य असंजात असंजात फल पुष्पस्य फल पुष्प से संजात हाँ तस्य ई तस्य एक इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु किसलये क्षीर साधित पित्त श्लेष्म ज्वरे पित्तोद्रिक्ते प्रयोज्यते। फल पुष्प विहीन तेन कोमलत्व प्रतिपादयति इक्ष्वाकुस्तन अन्नकृत अन्यथा प्रवालयः साधित क्षीर पित्तोद्रिक्ते प्रयोज्यते इति ब्रूयात्। आयुर्वेद रसायन प्रयोग माह फल पुष्प विहीन सेति विहीनत्व अनुत्पत्त्या। हाँ, इसका अर्थ मैं बताता हूँ फिर आगे भी पढ़ेंगे। फल पुष्प विहीनस्य, ऐसे वृक्ष लेना है जिसमें फल और पुष्प नहीं है, असंजात फल पुष्प से जिसमें फल और फूल नहीं आए, तस्य इक्ष्वाकु, ऐसे इक्ष्वाकु लेना है। किस लिए क्षीर साधित, इसको लेके दूध सिद्ध करना है। पित्त श्लेष्म ज्वर, पित्तोद्रिके प्रयोजित, पित्त श्लेष्म ज्वर में, और या फिर जिसमें पित्त उद्रिक्त हुआ है, पित्त निकलना चाहते हैं, हाइपर एसिडिटी भी हो रहा है उसमें और ज्वर भी है। फल पुष्प विहीनस्य इत्यनेन कोमलत्व प्रतिपादयति इक्ष्वाकु स्तंतकृत, मतलब जिसमें फल और पुष्प विहीन है, ऐसा नहीं है, और जो कोमल प्रतिपादयति, जो वृक्ष ऐसा है जिसके पत्ते बहुत सॉफ्ट हैं, इस ये प्रतिपादन किया गया है। सर ऐसे अन्यथा वृक्ष प्रवाल साधित क्षीर पित्तोद्रिके प्रयोजित, या फिर प्रवाल का मतलब यहाँ पे क्या सर, सर डिस्टर्ब मत करिए। प्रवाले साधित, प्रवाल मतलब कोमल पत्ते, क्षीर पित्तोद्रिके प्रयोजित, पित्त उद्रिक्त हो रहा है उसमें प्रयोग करना है, इति ब्रूयात, ऐसा कहा गया है। आयुर्वेद दर्शन में बोला है प्रयोगम आह, प्रयोग बताया है फल पुष्प विहीन सेति, फल और पुष्प जिसमें विहीन है, विहीनत्व मतलब अनुपत्तिया, मतलब उसमें अभी उत्पत्ति नहीं हुई है फल और पुष्पों की। अब इसका 29 सर एक अर्थ का और रह टीका गया। है ऐसा, इक्ष्वाकु फलस्य जरठावत। सर आप नहीं तो आप अर्थ बताइए, अगर आपको टोका टोकी करना है तो आप अर्थ बताइए सर 29 का। सर आदित्य सर अर्थ एक बताइए। अर्थ, सर अर्थ एक रह गया है। एक अर्थ रह गया है कि जो कोमल पत्ते हैं और उनके जो पुष्प, उनके जो फल बनते हैं, इन दोनों का रस किस किस समान रहता है। पहले बोला है कोमल पत्तों को इस्तेमाल करना, और फिर बोला है कि जो जो फल हैं उसको हम उसके दूध में डाल के दही दही मिला के, मतलब दही मैं जब तक बन जाए।
तो सर वही इनका बता रहा हूँ ना, रस 29 रस नंबर का, अंतर। आगे बढ़ने तो दीजिए सर, वही बताया जा रहा है। 28 के बाद 29 तक रुक तो जाइए। आप अर्थ बताइए सर, चलिए बताइए 29 का। अब सारा अर्थ आप ही बताएंगे। 29 का अर्थ बताइए, आपको ज्यादा आ रहा है ना, बताइए। ऋत मध्ये जीर्णे सुपक्के तस्मिन् इक्ष्वाको फले ऋतं वा व्यभाग भागत्वा शून्यं ये शीरस्थित सत यदा दधि जात स्यात् तदा कफ का सादिषु वमनार्थ पाययेत्। ऋत मध्ये जीर्णे सुपक्के, ऋत के मध्य में जो जीर्ण होके पक गया है, तस्मिन इक्ष्वाको फले ऋतम, उस इक्ष्वाकु के फल को ऋतम धारण करे, व्यभागत्वा चूर्ण्यम ये शीर स्थित तत्, जो भाग्य रह गया है उसे दूध में डाल के स्थित कर, यदा दवि जात स्यात् तदा कफ कास आदिषु वमनार्थ के लिए पाययेत पीजिए। तो अभी मैं वही तो बता रहा था, 28 के बाद आपने बीच में टोक दिया, ये सही है क्या सर? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। किसी को बोलते हुए टोक देना सही है? आप अभी बोले थे, मैंने टोका आपको? नहीं सर। तो क्यों टोक रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं? जो रिदम चल रहा है तो फिर टोक देना, टोक देना, ये गलत बात है सर। पहले पत्तों का प्रयोग बताया है और उसके बाद में फल का प्रयोग बताया है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन टोका टोकी करने से फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है। ऐसे मत टोका करिए। चलिए, आयुर्वेद दर्शन बोला है अन्यदाह, ऐसा और बोला है हृत मध्य इति, हृत मध्य निष्कुलीकृते। निष्कुलीकृते का मतलब ये है कि मज्जा को निकालना है। जीर्णे पक्वे, जो पका हुआ इक्ष्वाकु का फल है उसका प्रयोग बताया है। आगे सविता मैम आप संथा देके पढ़िए 30 नंबर का श्लोक, 30, 31, 32, 33, 34। हाँ, प्रणाम सर। हाँ जी। हाँ, प्रणाम करिए। अन्यान्य प्रयोग। मस्तुना वा फलान् मध्यम पाण्डुकुष्ठ विशार्दितः। बोलिए सब लोग। मस्तुना वा फलं मध्यम द्या पाण्डुपुष्ट पाण्डुपुष्ट विशार्दिता, विशार्दित तेन तक्रं विपक्वं वा पिबेत् स मधु सन्वयम्। तेन तेन तक्रं तक्त्वं विपक्वं वा विपक्वं वा पिबेत् पिबेत् सन्मधुसैन्धवम्। समधुस्कन्धेन्दवम्। भावयित्वा अजादुग्धेन बीजं तेनैव वा पिबेत्। भावयित्वा भावयित्वा अजादुग्धेन अजादुग्धेन बीजं बीजं तेनैव वा तेनैव वा पिबेत्। पिबेत्। विषगुल्मोदरग्रन्थि गण्डेषु श्लिपदेषु च। विषगुल्मो उदरग्रन्थिगण्डेषु ग्रन्थिगण्डेषु श्लीपदेषु च। प्रदेषु च। सप्तुभिर्वा पिबेत् मन्थं तुम्बो स्वरसमाविते समावितैः। सप्तुभिर्वा सप्तुभिर्वा पिबेत् मन्थं मन्थं तुम्बो तुम्बी स्वरसमाविते। स्वरसभाविते। कफोद्भरे ज्वरे कासे गलरोगेषु अरोचके। कफे दवे ज्वरे कफोद्भरे कासे कासे गलरोगेश्वरोचके। गलरोगेश्वरोचके। रोचके गुल्मे ज्वरे प्रसक्तं च कल्कं मांसरसै पिबेत्। गुल्मज्वरे ज्वरे प्रसक्ते च प्रसक्ते च कल्कं मासरसे मासरसे पिबेत्। पिबेत्। नरसाधुवमत्येवं न च दुर्बल्यम् अश्नुते। नरं नरः साधु ममत्येयं साधुमत्येवं न च न च दौर्बल्यमश्नुते। दुर्बल्यमाश्यते। यमश्नुते। तुम्ब्याफलरसैः शुष्कैः सपुष्पैः अवचूर्णितम्। तुम्ब्या फलरसे शुष्के फलरसे शुष्के पुष्पे सपुष्पैरवचूर्णितम्। अचूर्णितम्। छर्दयेत् माल्यमाघ्नाय गन्धसम्पत्सुखोचितः।
शर्दये माल्यमाग्राय आग्राय गन्धसम्पत्सूचित गन्धसम्पत्सूचित। अर्थ पढ़ दीजिए मैम। अर्थ पढ़ देती हूँ सर। पांडु मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई और पढ़िए अर्थ। सविता मैम आप रुकिए, और कोई और पढ़िए। पांडु कुष्ठ रोगी कड़वी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, कोई और अर्थ तरोई के गुद्दे को पांडु के विषय किए कड़वी तोरई की विधि का प्रयोग मक्खी के साथ या चक्र को या विष गुल्म उदर ग्रंथि गंध और श्रीपत घरों में पिए। अभी अनम्यूट करके एक कोई पढ़िए, सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कोई एक इसके इसके बीजों को बकरी के दूध से भावित करके इन बीजों के चूर्ण को बकरी के दूध के साथ विष, गुहम, उदर ग्रंथि, गंड और श्रीपदः इन 6 रोगों में पिए। जौ के सत्तू के को तुम्बी के स्वरस से भावना देकर इस सत्तू को पानी में घोलकर मन्य करके कफजन्य ज्वर में, कास में, गल रोग में और अरोचक में पिए। तुम्बी के कल्क को मांस रस के साथ गुल्म में चिरकाला नुबंधी ज्वर में पिए। इससे रोगी को भली प्रकार वमन होता है और निर्बलता नहीं आती। इस साइड का पढ़िए, ऊपर लिखा है। सुगंधी हाँ, को सूंघने के अभ्यास वाले मनुष्य कटुतुंबी के फलों के रस तथा सूखे हुए पुष्पों के चूर्ण से अवचूर्णित माला को सूंघ सूंघ कर वमन करते हैं। सॉरी सर, मेरा नेट अब इसमें चला ऐसा गया। बता रहे हैं, सॉरी। कोई बात नहीं, अभी सब कोई शांत रहिए। इसमें बोल रहे हैं इक्ष्वाकु जो ये जो कड़ू तो तरोई रहता है, इसके बारे में और अलग अलग प्रयोग बताया है। जैसे पांडु रोग है, खून की कमी है, कफ का आवरण है, कफजन्य पांडु है। कुष्ठ है, कुष्ठ में वमन बहुत जरूरी होता है, और विष से पीड़ित है तो इस कड़ू तोरई के तुम्बी को उसका गुदा निकालना है, और मस्तु के साथ दही का ऊपर का पानी होता है उसको मस्तु बोलते हैं, उसके साथ पीना है। या गुदा से सिर के बाद तक्र को मधु और सेंधव के साथ देकर वमन कराना है। तक्र में मधु डालना है, सेंधा नमक डालना है, और गुदा को तक्र से सिद्ध कर देना है। इस तरह से इनका बीज लेना है और बकरी के दूध से भावित कर देना है, और बीजों के चूर्ण भावित करके सुखा देना है, और उसका चूर्ण को बकरी के दूध के साथ लेना है, और इसको विष, गुल्म, उदर ग्रंथि, गलगंड और श्लीपत ऐसे 6 रोगों में पीना है। इसी तरह से जौ का जो सत्तू होता है उसको तुम्बी के स्वरस की भावना देना है, और वो सत्तू को पानी में घोलकर मंथनी से मंथन करना है, और उसको कफजन्य ज्वर में, काश में, श्वास गल रोग और अरोचक में पीना है। इस तरह से तुम्बी के कल्क को मांस रस के साथ गुल में चिर कालानुबंधी ज्वर में, जो क्रॉनिक फीवर है उसमें देना है। तो इससे वमन हो जाता है, तो उसको निर्बलता नहीं आती है, और वो पूरी अच्छी तरह से कफ निकल जाते हैं, सारे दोष निकल जाते हैं। इसी तरह से सुगंधी को सूंघने के अभ्यास वाले, जिनको स्मेल का सेंसिटिविटी है, उनको कड़ुतुम्बी के फलों का रस है, सूखे हुए पुष्प के चूर्ण से अवचूर्णित माला, मतलब माला लेना है फूलों का, और उसमें पुष्पों का चूर्ण को फलों का रस की भावना देकर और पूरी तरह से लगा देना है, और उसको सूंघने के लिए देना है। उससे बहुत अच्छे से वमन होता है। ये कड़ुतुम्बी के अलग अलग प्रयोग बताए हैं। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा टीका? किसी और को चांस देना चाहिए। कृष्णा मैम आप पढ़ेंगी क्या? महेंद्र सर आप टीका पढ़ेंगे? हाँ सर। ठीक। सूरज जी आप पढ़ेंगे? इक्ष्वाकु मध्ये वा मस्तुना पांडु दारुत पिबेत। हाँ, अर्थ मैं बताऊं, पूरा कंप्लीट करिए फिर मैं एक बार अर्थ बताता हूँ।
तेन इक्ष्वाकु फल मध्ये तक्र वा विपक्क मधुसेंदव युक्त पिबेत। सें- सेंदव सेंदवीम युक्तम समधु सैंधव समधु सेंदव युक्तम स्पष्ट स्पष्टार्थम वमन विदौ ही सम युग सेंदव से वमन वमनस्य अनुज्ञानात् वमनस्य अनुज्ञानात्। आयुर्वेद आयुर्वेद रसायन में पढ़ूं सर? हाँ, पढ़ दीजिए, मैं सब अर्थ बताता हूँ। अन्यथा है मस्तु नेत इति तेन फल मध्येन संग्रहेतु तदेव वा मध्य स गुण पलल भक्षियेत इक्ष्वाकु फल तैल वा पिबेत इति। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें बोले हैं इक्ष्वाकु फल मध्यवा। इक्ष्वाकु का जो फल के अंदर की मज्जा होती है उसको मस्तु के साथ भी पी सकते हैं। पांडवाद्य अर्धित पिबेत, पांडु है, कुष्ठ है, विष है और अर्धित रोग है, इसमें हम लोग पी सकते हैं। तेन तेन का मतलब यह है कि इक्ष्वाकु फल मध्य है ना, इक्ष्वाकु के फल में अंदर जो मज्जा होती है, पल्प होता है, तक्रम अविपक्व, तक्र ज्ञान सिद्ध करके मधु सेंधव के साथ मिक्स करके और वो पीना है। सब मधु सेंधव मित्युक्तम स्पष्टार्थम, मतलब मधु और सेंधव से उन्होंने क्लियर क्लियर बताया है कि वमन विधि में सम मधु सेंधव से वमनस्यानुज्ञानात्, वमन देने के लिए मधु और सेंधव, मधु ज्यादा मात्रा में देते हैं तो वामक होता है, तो और वो मीठा भी रहता है, पेशेंट को लेने में इजी भी रहता है, पैलेटेबिलिटी रहती है, इसलिए सेंधा नमक थोड़ा सा डालना है, ज्यादा भी नमक नहीं डालना है कि वो लिया ना जाए, जितना जरूरत है उस हिसाब से सेंधा नमक डालना है, मधु डाल के वमन विधि करना है। आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं अन्यथा, मतलब और भी चीज प्रयोग बता रहे हैं। मस्तु नेति, मस्तु के साथ मतलब दही के ऊपर का पानी का प्रयोग करना है। तेन फल मध्येन, मतलब फल के मध्य की जो मज्जा है उसका प्रयोग करना है। संग्रह हेतु अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय 1 में बताया है तदेव मध्य सगुण पलल भक्षेद, मतलब गुड़ के साथ लेने के लिए बोला है। इक्ष्वाकु फल तेल वा पिबेत, इक्ष्वाकु का फल का प्रयोग करें या तेल से सिद्ध किया हुआ तेल ले, इक्ष्वाकु का तेल वो पी सकते हैं, इससे अच्छे से वमन होता है। जी आगे एक श्लोक है 31 का, वो इसकी टीका पढ़ दीजिए। कौन पढ़ेगा? सूरज जी आप पढ़ेंगे? हाँ सर। हाँ सर दिख नहीं रहा सर। 31 के नीचे। हाँ हाँ सर। अजा दुग्धेन तद्विज भाव हाँ भावयित्वा तनेव छगलीशिरेण विषगुल्मा दीपु पिबेत। हाँ, दिशु पिबेत। अजा दुग्धेन तद बीज भावेत्वा, अजा दुग्धेन तृतीया एक वचन, इसमें बकरी के दूध में बीज की भाव, अजा दुग्ध की भावना देनी है। किसको देनी है? तो इसके फल बीज की भावना, बीज को भावना देनी है। छगली शगली मतलब बकरी के दूध के साथ जब हम भावना देके इसका प्रयोग करते हैं तो विष गुल्मादिशु, गुल्मादिशु मतलब सप्तमी बहुवचन, विष के रोग, गुल्म उदर ग्रंथि, गलगंड, श्लीपद आदि में हमको पीना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। अन्यदाह भावयित्वेति तेनेव अजादुग्धेन विषादिषु शतसु पिबेत। अन्य ऐसा प्रयोग बताया है भावना देके, तेने व आज दुग्धेन विषादिशु, विष आदि में, ऐसी बीमारियों में बकरी के दूध के साथ इसको हम पीते हैं तो बहुत अच्छे से फायदा होता है। 32 और 33 नंबर का टीका पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़िए। सत्तु सत्तु भी यव सत्तु भी तुम भी खरसमा वितेल्मन्य वा पिबेत कफद्वेषु ज्वरादिषु। हाँ पूरा कंप्लीट कर दीजिए सर। आर आर अन्यदाह सक्तुभिरिति आयुर्वेद रसायन। सक्तुभि आयुर्वेद रसायन। अन्यदाह सक्तुभि अर्ति
कफ जेपु ज्वरादिपु मंत पिबेत। पुणे दिशु है, आप विभक्ति पढ़े ना, कफ जेशु ज्वरा दिशु। कफ जेपु फिर से ज्वरादिपु पू बोल रहे हैं, शु बोलिए आप, कफ कफ जेशु। कफजेषु ज्वरादिषु मंथ पिबेत। हाँ, इसमें जौ का जो सत्तू रहता है, ये वो सत्तू भी उसको लेना है, और तुम भी के स्वरस की भावना दे के मंथन करना है और मंथ बनाना है, वो पीना है। कफोद्भव जो ज्वर है, मतलब कफ से उत्पन्न जो ज्वर है, काश है, गल रोग है, अरोचक है, इनमें इसका प्रयोग करना है। आदिशु, आदिशु मतलब सप्तमी बहुवचन, इन सब में इसका प्रयोग करना है। आयुर्वेद दर्शन बोल रहे हैं अन्यथा, और भी प्रयोग बता रहे हैं, अन्यत आह, अन्यत मतलब अन्य प्रयोग बता रहे हैं। सक्तु भीरीति, सक्तु का भी प्रयोग करना है। कफजेशु ज्वरादिशु मंत पिबेत, कफजेशु सप्तमी बहुवचन, कफ के जितने भी बीमारियां हैं और ज्वर आदि में इस मंत्र को प्रयोग करना है। 33 का पूरा पढ़ दीजिए सर। कल्कतुंब्या मांसरसे पिबेत गुल्मे तथा ज्वरे प्रसक्ते दीर्घ कालानुबंधनी एव सति पुरुष सावुकृत्वा ममति दौर्बल्यचन प्राप्नोति प्राप्नोति। प्राप्नोति। हाँ, आगे का भी पढ़िए, आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन अन्यदाह गुल्म इति गुल्मे चीरकाले ज्वरे च मांसरसे कल्प पिबेत। हाँ, तुम इसमें बोल रहे हैं कल्क लेना है, मतलब हमें इक्ष्वाकु का जो है, हाँ उसको तुम्बया, तृतीया एक वचन, तुम्बया, इसको मास्टरस के साथ लेना है। गुल्मे तथा ज्वरे प्रसिक्ते, जिसको गुल्म रोग है, क्रॉनिक फीवर है, दीर्घ कालानुबंधी है, उसमें अगर हम लोग पिलाते हैं तो साधु कृत्वा वमति, मतलब ऐसे पुरुष को बहुत अच्छे से वमन होता है। दौर्बल्यम च न प्राप्त होती, उनको दुर्बलता नहीं आती है, क्योंकि हम लोग मास्टरस के साथ प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मास्टरस खुद ही ताकत देता है। आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं अन्यत आह गुल्म इति, गुल्म व्याधि में, गुल्म चीरकाल ज्वरे च, गुल्म व्याधि है, पेट में बायगुला है, कफज गुल्म है, चीरकाल ज्वर है, इन सब में मास्टरस के साथ कल को मिक्स करके पीना है, तो अच्छे से वमन हो जाता है। आगे 34 नंबर की टीका जो है, बड़ी टीका है, ये हम कल पढ़ेंगे, आप लोग याद करिएगा, कल पढ़ना है। तो वीना मैम, आप भगवान का प्रेयर कुछ करना चाहेंगी? हाँ करती हूँ सर। जी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं यो ध्यायन्ति योगिनां मोक्षदं कामदं चैव ओंकाराय नमो नमः। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे, आज से रेगुलर सेशन शुरू हो जाएंगे, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, शाम को 7 बजे मिलते हैं। प्रणाम सर।